हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो बुक है वो हम लोग लेके आ गए हैं। जो बुक है आपकी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ओके, ये बुक देख के ही मुझे तो डर लग रहा है कि ये बुक के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये बुक का आप देखोगे कवर पेज ही इतना डेंजर बना है, इतना डेंजर। यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो यूज किया गया है, जैसे जो डेविल होते हैं ना वैसे वाले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हो। ओके, क्योंकि आपके पास केमिकल रिएक्शन की तो बहुत सारी बुक होगी, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी आसानी से। केमिकल रिएक्शन आप अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बुक की आपको इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, और अगर आप देखोगे केमिकल रिएक्शन के नीचे आपको एक इंजीनियरिंग करके दिया होगा। ओके, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो बुक है वो किसके लिए है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम इस बुक के कंटेंट में जाते हैं। ओके, जो इसका हाईलाइटेड पॉइंट है जिसके लिए मैं ये बुक आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसके कंटेंट में जाओगे तो देखोगे कि इस बुक के अंदर आपको ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो टॉपिक्स आप फिजिक्स में पढ़ सकते हो, फिजिक्स में आपको पढ़ाए जाते हैं। ओके, आपको ये सारे टॉपिक्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जो यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करके दिए हैं। और खासकर जो इंजीनियरिंग करने वाले, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का पार्ट है वो पढ़ना पड़ता है। ओके, वैसे लोगों के लिए बहुत ही कमाल की बुक है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे कि काइनेटिक्स के बारे में आपको, और ये काइनेटिक्स भी कौन सा है, होमोजीनस रिएक्शन वाला। ओके, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्शन डाटा, ये कैसे होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द रिएक्टर डिजाइन, जो आपके फैक्ट्रीज के अंदर जो रिएक्टर होता है वो कैसे डिजाइन किया जाता है। वो आप सोच सकते हो कि ये थोड़ा सा जैसे आईआईटी के जो स्टूडेंट होते हैं, एनआईटी के स्टूडेंट होते हैं, टीआईएफआर के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए एक तरह से ये सिलेबस आप कह सकते हो, उनके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल, यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं बेसिक लेवल, यानी आपका जो मास्टर्स हो गया, जो आप नॉर्मल साइंस से करते हो, या फिर जो आपका बैचलर्स हो गया वो। ओके, ऐसे सारे टॉपिक्स आपको कभी नहीं पूछेंगे ऐसे, क्योंकि ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतने ज्यादा आपको टफ टॉपिक्स है, जो आपके लिए एक तरह से लगेगा कि हम लोग ने क्या पढ़ लिया, ये हम क्या चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। तो इसके लिए ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये सारे जो गेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है। ओके, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बार्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ओके, या टीएफआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ओके, या फिर आईआईटी एनआईटी में जाके ये पढ़ने वाले सिलेबस में अगर आपको ये टॉपिक दिया है तो उनके लिए है। ओके, ये नॉर्मल जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए ये जो बुक है वो नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। चैप्टर 5 देखोगे तो आइडियल रिएक्शन फॉर द सिंगल रिएक्शन, डिजाइन फॉर द सिंगल रिएक्शन। चैप्टर 6 यहाँ पे, चैप्टर 7 देखोगे तो डिजाइन फॉर द पैरेलल रिएक्शन। ये सारी चीजें रिएक्टर के बारे में है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि पॉटपॉरी ऑफ द मल्टीपल रिएक्शन, जिसमें आप जीरो ऑर्डर, उसके बाद इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीरीज, ये सारी चीजें आप देखोगे, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, जो आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट कैसे होता है रिएक्टर के अंदर, वो आपको पूछा है यहाँ पे। चूजिंग द राइट काइंड ऑफ रिएक्टर, तो आप कैसे चूज करते हो। ओके, क्योंकि आपने सुना होगा कि रिएक्टर फटते हैं, तो ऐसे सारी चीजें ना हो, इसके लिए आपको ये बहुत ही कमाल की बुक है। ओके, ये मैं कह रहा हूँ, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ओके, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके की बुक है, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। बेसिक ऑफ नॉन आइडियल फ्लो, कंपार्टमेंट मॉडल किस तरीके से होता है। ओके, डिस्पर्शन मॉडल क्या होता है, उसके बाद टैंक इन द सीरीज मॉडल क्या होता है, उसके बाद कन्वेक्शन मॉडल फॉर द टैमिनर फ्लो क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अर्लीनेस ऑफ द मिक्सिंग सेग्रीगेशन एंड द आरटीडी क्या होता है। चैप्टर अगर पार्ट 3 में देखोगे तो रिएक्शन कैटलिस्ट बाय द सॉलिड के अंदर आपको अलग अलग चैप्टर दिए हैं, जैसे चैप्टर 17 आपका हेट्रोजीनस रिएक्शन क्या होता है। ओके, सॉलिड कैटेलाइज रिएक्शन क्या होता है वो आपको दिया है। उसके बाद पैक बेड कैटलिस्ट रिएक्टर क्या होता है वो आपको दिया है। चैप्टर 20 के अंदर आपको रिएक्शन विद द सस्पेंडेड सॉलिड कैटलिस्ट आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग कैटलिस्ट, उसके बाद जीएल रिएक्शन ऑन द सॉलिड कैटलिस्ट। उसके बाद पार्ट 4 में आप देखोगे तो नॉन कैटेलिटिक सिस्टम। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा बुक है वो पूरी तरह से बुक जो डेडिकेटेड है वो एक रिएक्टर के फॉर्मेशन में है, किस तरीके से रिएक्टर काम करता है,
कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसके अंदर। और इस यहाँ पे इंजीनियरिंग जोड़ने का यही है, क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं वही प्रिपेयर करते हैं रिएक्टर को, और रिएक्टर प्रिपेयर करने वाले इंजीनियर के पास ये एक तरह से जो साइंस का जो नॉलेज है वो होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। ओके, इसके लिए यहाँ पे ये जो बुक है आपको दिया गया है रिएक्शन, और यहाँ पे बुक का नाम ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बुक के टाइटल से तो समझ में आ गया होगा कि ये बुक किस लिए है, एंजाइम फर्मेंटेशन किस तरीके से होता है वो आपको दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यानी एक तरह से पूरा एक जो सीरीज है रिएक्टर का, ओके, ए से लेके जेड तक वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि इस बुक को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपल है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा यही होता है कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी जो बुक्स है वो आपको रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लो, और हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।